गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। अभी जैसे कि हमने नंबर सिस्टम चालू किया था, नंबर सिस्टम में मैंने आपको बताया था एज ए पार्ट वन कि कैसे कैसे नंबर सिस्टम, कैसे काउंटिंग की जाती है। उसको कंटिन्यू करते हुए अब मैं पार्ट टू में क्लास लूँगा और पार्ट टू में आपको बताऊँगा कि नंबर का, जैसे मैंने बताया था कि नेक्स्ट क्लास में मैं नंबर का प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू दोनों बताऊँगा। तो किसी भी नंबर का, किसी भी फिगर का, किसी भी डिजिट का, जो हमारे पास 10 डिजिट है 0 से 9 तक, उसका फेस वैल्यू होता है और प्लेस वैल्यू होता है। तो फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू सेम होता है जो नंबर की वैल्यू होती है। सपोज अगर नंबर मेरा 1 है तो इसका फेस वैल्यू 1 है, अगर 2 है तो इसकी फेस वैल्यू 2 है, अगर 3 है तो इसकी फेस वैल्यू 3 है, और 4 है तो फेस वैल्यू 4 है, 5 का फेस वैल्यू 5 है, 6 का फेस वैल्यू 6 है, और 7 का फेस वैल्यू 7 है, 8 का फेस वैल्यू 8 है, और 9 का फेस वैल्यू 9 है। अगर मैं जीरो को लूँ, अगर आप कंसीडर करो जीरो, जैसे मैंने 10 डिजिट में जीरो बोला, इसका कोई भी फेस वैल्यू नहीं होता है, इसका अपना कोई भी फेस वैल्यू नहीं होता है। इसलिए अगर मैं 1 लूँ तो 1 की वैल्यू, फेस वैल्यू 1 होती है। अब चूंकि देखिए, अब हम बात करेंगे प्लेस वैल्यू की। प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू का मतलब इस नंबर की वैल्यू वो होगी डिजिट में जहाँ पे ये प्लेस्ड होगा। सपोज हम लिखते हैं कि अगर कोई नंबर लें या कोई भी बात करें, अगर मैं यूनिट प्लेस की बात करूँगा, अगर कोई यूनिट नंबर है, यूनिट नंबर है, डिजिट है, मान लीजिए कि यूनिट डिजिट 1 है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1, और इसको यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट। अगर ये होगा 10 डिजिट, 10 प्लेस पे, 10 प्लेस का डिजिट जो होगा, अगर मान लीजिए 5 है तो इसका 5 इंटू हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 10th प्लेस का डिजिट है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो फेस वैल्यू हो जाएगी 50 हो जाएगी। आप देखिए, इसकी फेस वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई होगी। अगर ये 100 पे है, 100 पे है अगर कोई डिजिट, तो इसकी वैल्यू हम क्या करते हैं कि डिजिट को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स अगर यूनिट प्लेस पे डिजिट है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10th प्लेस पे डिजिट है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 पोजीशन पे डिजिट है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 प्लेस पे अगर डिजिट है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड सो ऑन। इट मीन्स कि ये डिजिट वैल्यू जहाँ जिस प्लेस पे पोजीशन होता है उसके हिसाब से ये अपनी वैल्यू पोजीशन करता है, चेंज करता है। अब मैं एग्जाम्पल आपको लेता हूँ और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कि कोई डिजिट वैल्यू है 70984। तो अगर हम ये बोलें कि फोर्थ की प्लेस वैल्यू क्या है, तो सिंपली हम क्या बोलेंगे? 4 इंटू 1 दैट इज 4। इसकी प्लेस वैल्यू 4 है तो 4 की प्लेस वैल्यू 4 है। अगर मैं बोलूँगा कि 8 की वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसको हम क्या करेंगे? देखिए, ये 10th की जगह पे प्लेस्ड है, मतलब यूनिट 10th, तो इसको क्या करेंगे? इंटू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू होगी 80, तो 8 की प्लेस वैल्यू हो गई 80। इसी तरह से अगर हम 9 को लें, यहाँ पे 9 को लें तो ये 100th की प्लेस पे है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 100, दैट इज इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 900। अगर हम इस जीरो को लें, इस जीरो को लेने के बाद माय डियर ये 1000 पोजीशन पे है, तो 0 इंटू 1000 दैट विल बिकम 0, तो
इसकी प्लेस वैल्यू हो गई 0। ओके, अगर मैं 7th को लूँ, यहाँ पे 7th को लूँ तो 7 और ये 10,000 के प्लेस पे है, तो ये 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 70,000। तो ये हुआ प्लेस वैल्यू। तो इन कंक्लूजन द फेस वैल्यू ऑफ एनी नंबर, अगर किसी भी नंबर का फेस वैल्यू अगर आप लेते हैं तो वही होता है जो डिजिट की वैल्यू होती है। लेकिन प्लेस वैल्यू डिजिट की वो वैल्यू होती है कि डिजिट किस पोजीशन पे है, मतलब फिगर में डिजिट कहाँ पे लिखा हुआ है, यूनिट प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, 0 प्लेस पे है, या 1000 प्लेस पे है, या लाख की प्लेस पे है, या 10 लाख की प्लेस पे है। तो जिस प्लेस में डिजिट है उसके हिसाब से उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है और बदलती रहती है। नंबर सेम रहेगा, बदलता रहेगा। तो आपने देखा होगा कि 0 की कोई यूनिट वैल्यू नहीं होती है, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 इज 0 एट वट एवर प्लेस 0 किसी भी जगह पर है, उसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वो 0 ही होती है किसी भी संख्या में। और 0 की फेस वैल्यू भी, अपनी फेस वैल्यू भी 0 होती है। लेकिन 0 ना हो तो आप 1000 नहीं लिख सकते, 100 नहीं लिख सकते, और इस फिगर को वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये ध्यान देने की चीज़ है। अब हम आपको बताएंगे नंबर सिस्टम पार्ट 2 में ही हम कंटिन्यू करेंगे कि कितने प्रकार के नंबर होते हैं। तो पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा होता है होल नंबर, होल नंबर। तीसरा होता है इंटीगर, इंटीगर किसी बोलते हैं, कोई इंटीजर बोलता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, इंटीजर नंबर। चौथा होता है पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। पांचवा होता है निगेटिव नंबर, नंबर। छठा होता है नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव नंबर, नंबर। सातवां होता है नॉन पॉजिटिव नंबर, नॉन पॉजिटिव नंबर। उसके बाद होता है आठवां इवन नंबर, इवन नंबर, नंबर। नौवां होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर। 10वां होता है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब आप देखिए इतने प्रकार के नंबर होते हैं। अगर नॉर्मल वे में अगर आप बोलेंगे सर नंबर तो यही होता है 1 से लेके 9 तक, 0 से 0 इंक्लूडिंग 0, लेकिन इतने सारे नंबर होते हैं और इनको जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपटीशन में ये वर्ड लिख के आते हैं कि नॉन पॉजिटिव नंबर ये बताइए, नेचुरल नंबर बताइए, होल नंबर कौन सा है तो बताइए। तो इसके हिसाब से आपको करना चाहिए। अब नेचुरल नंबर के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आपको नेचुरल नंबर, कौन सा नेचुरल नंबर है। कोई नंबर आप 1 से चालू करें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब डोंट स्टॉप ऑन 9, ये चलता ही रहेगा एक्सक्लूडिंग 0, इसमें 0 नहीं होता है। इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। नेचुरल नंबर हमेशा 0 को काउंट नहीं करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। उसके बाद होल नंबर को लिखेंगे तो नेचुरल नंबर प्लस 0, नेचुरल नंबर प्लस 0 को अगर हम बोलें तो ये हो जाएगा होल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इज नोन एज होल नंबर। इसको होल नंबर बोलते हैं। अब किसी भी इंटीजर नंबर को क्या बोलते हैं, जैसे जैसे आप हायर क्लास में जाएंगे इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसा नंबर है
जो पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर प्लस जीरो तीनों को मिला के हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो अगर काउंटिंग हम शुरू करें कि देखिए काउंटिंग मैंने शुरू करें अनंत से आ रहा है और इसको लिखें -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इसको हम बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब नेगेटिव नंबर को भी लेंगे और पॉजिटिव नंबर को लेंगे और जीरो को भी लेंगे, तीनों को नंबर ले लेंगे तो इसको बोलते हैं हम इंटीजर्स। अब आ जाइए पॉजिटिव नंबर किसको बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर उस नंबर को बोलते हैं एक्सक्लूडिंग जीरो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। मीन्स नेचुरल नंबर एंड पॉजिटिव नंबर आर सेम, दोनों सेम है। अब निगेटिव नंबर हम किसको बोलेंगे? निगेटिव नंबर ये है कि मान लीजिए कि -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, ये है नेगेटिव नंबर। जिस नंबर के सामने, जिस फिगर के सामने माइनस लिखा हुआ है वो नेगेटिव नंबर है, वो नेगेटिव नंबर है। ये सब नेगेटिव नंबर है। अब हम बात करेंगे कि नॉन नेगेटिव नंबर क्या होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि नेगेटिव नंबर और नॉन नेगेटिव नंबर और इंटीजर्स में फ़र्क क्या है। नॉन नेगेटिव नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव नंबर। मतलब सारे पॉजिटिव नंबर प्लस जीरो इज नोन एज द नॉन नेगेटिव नंबर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देने की बात है, ये समझने की बात है और ध्यान देने की बात है। अब हम बात करेंगे नॉन पॉजिटिव नंबर। नॉन पॉजिटिव नंबर का मतलब उसमें जो पॉजिटिव नहीं हो, नेगेटिव नंबर हो बट जीरो साथ में रहेगा। इसका मतलब -4, -3 ये चलता आएगा, आगे से अनंत से चलाएगा, -4, -3, -2, -1 एंड 0, इसको बोलते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर। इसमें पॉजिटिव नंबर नहीं है, निगेटिव है, -1, -2, -3 ऐसे चलता रहेगा, -100 तक जाएगा, आगे तक जाएगा अनंत तक, और उसमें जीरो इंक्लूडेड रहेगा। इसको बोलते हैं हम नॉन पॉजिटिव नंबर। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द इवन नंबर। इवन नंबर कहने के लिए बड़ा आसान होता है। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए उसको इवन नंबर बोलते हैं, बट परंतु उसके अंदर जीरो इंक्लूडेड रहता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जीरो इंक्लूडेड रहता है। तो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये जो नंबर होते हैं इवन नंबर कहलाते हैं। ये नंबर जो हैं इवन नंबर कहलाते हैं। इवन नंबर में वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं और जीरो को भी अपने साथ रखते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। अब हो गया ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है? ऑड नंबर का मतलब है जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो बट उसमें जीरो भी ना हो। मीन्स 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15। आप ये देखिए, अगर हम 9 को डिवाइड करें 3 से तो डिवाइड हो जाएगा, 15 को डिवाइड करें 5 से या 3 से डिवाइड हो जाएगा, बट 2 से डिवाइड नहीं होता है। इसलिए क्या है, ये ऑड नंबर होता है, लेकिन इसमें जीरो नहीं होता है। अब होता है प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का मतलब क्या है, ये बड़ी सोचने की बात है कि प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर उसको बोलते हैं ए काउंटिंग विच हैज़ 2 फैक्टर्स नेमली इटसेल्फ एंड 1। वो संख्या, प्राइम नंबर वो संख्या है जो खुद से डिवाइड होती है या 1 से डिवाइड होती है और किसी से डिवाइड नहीं होती है। तो आप देख सकते हैं कि इवन नंबर तो प्राइम नंबर बन नहीं सकता है, इसका मतलब ऑड नंबर में ही प्राइम नंबर बनेगा। तो कोई भी संख्या आप उठा लीजिए कि अगर प्राइम नंबर है जो खुद से डिवाइड होती हो या 1 से डिवाइड होती हो। तो अगर मैं एग्जाम्पल के लिए लूँ तो आप देखिए 2 ऐसी संख्या है जो खुद से डिवाइड होगी या 1 से होगी। या तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए 2 को, या 1 से डिवाइड कर दीजिए। 3 है, खुद से डिवाइड होगी या 1 से डिवाइड होगी। 5 है, खुद से डिवाइड होगी या 1 से डिवाइड होगी। 9 है, देखिए
ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए 9 प्राइम नंबर नहीं है, याद रखने की बात है। 11 है, खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। तो अब हम देखेंगे कि जो नंबर खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो वही प्राइम नंबर होता है, और कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। अगर कोई पूछे कि 100 के नीचे कितने प्राइम नंबर हैं, तो आप सिंपली रिमेंबर कर सकते हैं या देख सकते हैं। ये जनरली 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97 इतनी नंबर हैं जो ये खुद से डिवाइड होंगी या 1 से डिवाइड होंगी और किसी से डिवाइड नहीं होंगी, तो इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो ये नंबर कितने टाइप के नंबर होते हैं और नंबर को कैसे पहचानना होता है और नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट बताया है। और आगे की क्लास में एज ए पार्ट 3 लूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप टेस्ट करेंगे, कैसे आप पता करेंगे कि और नंबर कैसे होते हैं। ये जो नंबर सिस्टम है प्राइम नंबर, इसके अलावा भी नंबर होते हैं, वो जो मैं आपको अगली बार बताऊंगा, अगले पार्ट में बताऊंगा। इसमें होते हैं कंपोजिट नंबर भी होता है, को प्राइम नंबर होता है। ये 2 और नंबर होते हैं जो मैं आपको बताऊंगा और टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसे उसको टेस्ट करना चाहिए, कैसे जानना चाहिए कि ये प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है या आपका को प्राइम नंबर है। ये कैसे आपको पता चलेगा और कैसे आप एग्ज़ाम में बता सकते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट नंबर में बताएंगे कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, मतलब किसी नंबर को कैसे टेस्ट किया जाता है और उसका शॉर्टकट क्या होता है, कैसे शॉर्टकट करेंगे, किस नंबर से ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसका शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसी के साथ मैं इस अपने वीडियो को विराम देता हूँ और अगली क्लास में आपको नंबर सिस्टम का अगला पार्ट बताएंगे और डिटेल में बताएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा ये वीडियो देखेंगे और आप सीखने की कोशिश करेंगे, सीखेंगे। ये क्लास कंटिन्यू चलती रहेगी और आप लोग जितना इंटरेस्ट लेंगे मैं क्लास चलाऊँगा और इसके बाद मैं लाइव क्लास भी लूँगा। और ये मैं आपको धीरे धीरे सिस्टम सिखा रहा हूँ कि अगर आप ये देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, तो आप एसएससी की तैयारी ईजिली कर सकते हैं। अगर आप 9, 10, 12, 11, 12 के स्टूडेंट हैं और आप 1 घंटा भी इसमें समय देते हैं तो ईजिली आप 12th करने के बाद ग्रेजुएशन में आते आते आप एसएससी की पूरी तैयारी कर लेंगे और आप एसएससी को कंप्लीट कर पाएंगे। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।